हराम ताल्लुक के दौर में भी अगर तुम तन्हा हो तो समझ लेना तुम एक मुखलिस हमसफर की दुआ हो। और फिर हर तकलीफ का हल आखिरी सजदा ही होता है। मैंने पूछा कैसे निकलती है जान, उसने चलते चलते मेरा हाथ छोड़ दिया। कोई खामोश हो जाए तो हम तड़प जाते हैं फराज, हम खामोश हुए तो किसी ने हाल तक ना पूछा। जो मंजिलों पे मिले तुम उन्हीं के हो गए, जो सफर में तुम्हारे साथ थकते रहे उनका क्या। हकीकत को कबूल कर लो, हमदर्दी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्फाज के भी हाथ होते हैं जो थपथपाने या थप्पड़ रसीद करने की ताकत रखते हैं। तमाशाइयों के कहकों में आवाजें मेरे अपनों की थीं। ज्यादा अच्छा होना भी गलत ही होता है, पता ही नहीं चलता कि लोग कदर कर रहे हैं या इस्तेमाल। बेशक कल का रास्ता दर्द से गुजर कर ही आता है, और सबसे गहरा दर्द तो हमारे अपने देते हैं। बहुत अंदर तक जिला देती हैं वो शिकायतें जो बयान नहीं होती। चाहत, फिक्र, सादगी और वफा मेरी उन्हीं आदतों ने मेरा तमाशा बना दिया। बुग़्ज़ रखना आपको मजबूत नहीं बनाता, ये आपको तल्ख करता है। माफ़ी आपको कमज़ोर नहीं बनाती, ये आपको आज़ाद करती है। जो दर्द दवाइयों से नहीं बढ़ते वो भी दुआओं से भर जाते हैं। अपनी नेकी छुपाना आपकी सोच का इम्तिहान है, दूसरों का ऐब छुपाना आपके किरदार का इम्तिहान है। हर इंसान में खूबी और खामी दोनों मौजूद होते हैं, बस फर्क इतना सा है कि जो तराशता है उसे खूबी नजर आती है और जो तलाशता है उसे खामी नजर आती है। अपनों ने ही सिखाया है कोई अपना नहीं होता। कुछ हादसे इंसान की बेहतरी के लिए होते हैं, लेकिन इंसान को वक्ती समझ नहीं आती। कुछ वक्त गुजारने के बाद इंसान को समझ आती है कि जो भी हुआ मेरे हक में बेहतर था। जिंदगी के आधे गम इंसान दूसरों से गलत तवक्कुआत करके खरीदता है। कुछ रिश्तों के नाम नहीं होते, मकाम होते हैं, और अगर कोई एक बार इस मकाम से गिर जाए तो कभी पहले जैसा ताल्लुक नहीं रह पाता। समझदार होने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हम वो बातें भी समझने लगते हैं जो कि नहीं समझनी चाहिए। कुछ लोग हमारी जिंदगी में खुशियों की तरह होते हैं जो हर रोज महसूस तो होते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते। मोहब्बत दुनिया में सबसे बेइख्तियार जज्बा है और यही इसकी सबसे बड़ी खराबी है। वक्त की वक्त पर कदर करें, वक्त के पास भी इतना वक्त नहीं कि आपको दोबारा वक्त दे सके। दो सूरतें यकीन की हैं, बस अंदाज अलग होता है। कुछ लोग अल्लाह पे सब छोड़ देते हैं और कुछ अल्लाह के लिए सब छोड़ देते हैं। आंखों का हयादार रहना भी एक नेमत है, झुकी नजरें भी एक बेमिसाल लहजा है। रिश्तों को निभाना सीखो, धोखा तो पूरी दुनिया देती है। कितनी दिलचस्प बात है ना, समुद्रों का मालिक बस एक आंसू से मोहब्बत करता है। जिसका सीधे सीधे मुंह तोड़ देना चाहिए, उनसे भी तमीज से बात करना तरबियत कहलाती है। मुस्कुराते रहें, गम जिंदगी का हिस्सा है। ला इल्मी में ही सुकून है। मोहब्बत तो वो है जो हालात के बदलने पर भी ना बदले। इंसान मुश्किलात से लड़ लड़कर बच तो जाता है, मगर इसके अंदर बहुत कुछ मर जाता है।
अल्लाह बहुत रहीम है, वो हमारे टूटने से पहले ही हमारी दुआएं सुन लेता है। किसी को खोना पड़ता है, किसी का होना पड़ता है। कुछ हादसे खामोश कर देते हैं, वरना गुफ्तगू किसको नहीं आती। चल छोड़ दुनिया की बेरुखी ऐ दिल, वो देख कब्रिस्तान में कितना सुकून है। एक शख्स बनकर ना जियो, बल्कि एक शख्सियत बनकर जियो, क्योंकि शख्स तो मर जाता है मगर शख्सियत हमेशा जिंदा रहती है। लोग ये बात भूल जाते हैं कि उनका दिल रखने वाला शख्स भी एक दिल रखता है। ये इंसान की फितरत है कि मुकम्मल मिल जाने वाली चीज से दिल भर जाता है। उम्रें गुजर जाती हैं मगर लफ्जों के घाव नहीं भरते। हजरत अली रज़ी ताल्लुहु अन्हु ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी के घर जाओ तो अंधे बन के रहो और जब बाहर निकलो तो गूंगे बन कर निकलो। बेवकूफ बने रहो, ताल्लुक मजबूत रहेगा।